हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। इन दोनों में क्या संबंध होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये इनमें संबंध होता है यू वी तथा एफ में। तो इसकी हम आज उत्पत्ति करेंगे। ये रिलेशन कैसे आया, इसके बारे में पूरी उत्पत्ति करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी ही लगभग आता है। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये कोई अवतल दर्पण है, M1 M2 कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके बाहरी तल पर चांदी की कलई का लेप होता है, वो अवतल दर्पण है। तो इसकी बाहरी तल पर ये लेप किया हुआ है। ये बिंदु P है, ये क्या है? इसका ध्रुव है। और ये वाली ये रेखा है AP, ये वाली रेखा है, ये मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है AB। ठीक है, ये कोई वस्तु रखी हुई है। तो यहां से क्या होता है, कोई एक प्रकाश की किरण जाती है, ये मुख्य अक्ष है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली प्रकाश की किरण जा रही है, यहां पर बिंदु डी पर टकराती है। और बिंदु डी पर टकराने के पश्चात ये परावर्तित होकर के इस वाली डायरेक्शन में चली जाती है, वापस यहां पर ऐसे चली जाती है। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो ये वाला पॉइंट है, ये है फोकस बिंदु, तो जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और इस वस्तु से दूसरी प्रकाश की किरण है, ये जो केंद्र है ये है इसका प्रकाशिक केंद्र C। तो दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र C से सीधी जाती है और बिंदु M पर जाके टकराती है। और टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो क्या होता है, एक तो ये वाली प्रकाश की किरण, एक ये वाली प्रकाश की किरण, दोनों आपस में इस वाले बिंदु पर काटती है। ये वाला बिंदु है B', तो B' पर काटती है। तो B' से हम क्या करते हैं, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से B' पर हम एक लंब खींच देते हैं। ये पॉइंट है A'। तो ये A' B' है, ये हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जैसे प्रकाश की किरण इधर जा रही है, अगर हम दूरियां यानी प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम डिस्टेंस को इसकी प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे, यानी प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, अगर डिस्टेंस हम यहां से इधर नापेंगे, अगर प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में नापते हैं किसी डिस्टेंस को, तो वह ऋणात्मक ली जाती है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, यानी ये कोई वस्तु रखी हुई है और ये ध्रुव है। जितनी भी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी है ये, यानी PA। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है, उसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। यानी वस्तु कोई रखी हुई है ध्रुव से, तो उसकी दूरी नापेंगे तो उसको हम U से प्रदर्शित करेंगे। तो ये वाली दूरी हम ध्रुव से नापेंगे, तो यहां से यानी इस वाली डायरेक्शन में नाप रहे हैं, प्रकाश की किरण इधर जा रही है, तो ये वाली डिस्टेंस कैसी होगी? ऋणात्मक। और ये इमेज है, यानी यहां से ध्रुव से जो प्रतिबिंब बन रहा है वहां तक की दूरी नापते हैं, तो ये क्या होगी? PA'। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो PA' इक्वल टू B। तो ये डायरेक्शन भी प्रकाश इधर जा रहा है, इसके विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगी। अभी बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। तो जो ये वाली है ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, तो PC। तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी यानी वक्र ये ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी के लिए आती है PF इक्वल टू क्या हो जाएगा? -F। तो यहां पर आपको पता चलेगा होगा माइनस किस लिए लगा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, बिंदु D से इस मुख्य अक्ष पर हमने ये लंब खींच दिया DN। तो लंब खींच दिया तो क्या हो गया, यानी त्रिभुज ABC। यहां पर दो त्रिभुज बनेगा, एक तो ये यानी त्रिभुज ABC, यानी ABC ये वाला त्रिभुज, और
त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी और ये वाला त्रिभुज और ये वाला दो त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समकोणिक हैं, समकोणिक त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला कोण भी 90 डिग्री और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, तो अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समकोणिक त्रिभुज हो गए। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा जब कोई दो त्रिभुज समकोणिक होते हैं तो उनकी भुजाएं होती हैं, उनका रेशियो होता है वो बराबर होता है, यानी ए बी इसकी ये वाली भुजा और इसके सामने वाली ये वाली भुजा, यानी उसके संगत भुजा ए डैश बी डैश, तो इक्वल टू हो जाएगा ये सी ए, यानी ये वाली भुजा सी ए बटे इसके संगत भुजा ये वाली सी ए डैश, तो इन दोनों का जो रेशियो है ये बराबर होता है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अभी देखते हैं त्रिभुज डी एन एफ, यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों भी समकोणिक होंगे क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, तो ये वाले दोनों त्रिभुज समकोणिक होंगे, तो अतः क्या होगा, इनकी संगति भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा डी एन बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन बटे एफ ए डैश, यानी डी एन यानी ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा एंड एफ एन ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा। तो यहां पर ये हो गया समीकरण नंबर 2। लेकिन ये जो दूरी है डी एन, ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगी क्योंकि ए बी जितनी लंबाई है इतनी लंबाई इसकी भी होगी, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, यानी ए बी इक्वल टू डी एन, तो यहां पर डी एन की जगह पर हम ए बी रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ ए डैश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अभी क्या ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू इतनी है और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू इतनी है, तो इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा ये, यानी सी ए बटे सी ए डैश इक्वल टू एफ एन बटे एफ ए डैश। अभी हमें यहां पर इतना प्राप्त हो गया। अब क्या है, अगर मान लीजिए दर्पण का द्वारक है वो बहुत छोटा है, तो ये बिंदु डी है, बिंदु पी के यहां पर बहुत समीप होगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय यानी एफ एन इक्वल टू एफ पी के बराबर होगा, यानी ये वाली दूरी है एफ एन, ये वाली दूरी इस एफ पी के बराबर होगी, क्योंकि जब बिंदु डी यहां पर आ जाएगा तो लंब यहीं पर खींचेगा तो इसी बिंदु पर आ जाएगा, तो ये एफ एन इक्वल टू एफ पी हो जाएगी। तो इस वाले समीकरण में हम एफ एन की जगह पर एफ पी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, यानी सी ए अपॉन सी ए डैश इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ ए डैश। तो अभी हमें ये वाला समीकरण प्राप्त हो गया। तो अभी हम यहाँ पर ये वाली दूरी है सी ए, इस सी ए ये वाली दूरी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इतनी टोटल दूरी में से अगर हम यहाँ तक की दूरी घटा दें तो ये वाली दूरी बचेगी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी पी ए माइनस पी सी बट इसी तरह से ये सी ए डैश, यानी ये वाली दूरी है सी ए डैश, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी पी सी माइनस पी ए डैश, तो ये बटे में क्या हो जाएगी, पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल टू एफ पी बटे एफ ए डैश। इसी तरीके से ये वाली दूरी है एफ ए डैश, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ, यानी इतनी में से यहाँ तक की दूरी चलेगी तो इतनी बचेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ। अभी फ्रेंड्स हमें ये वाला समीकरण प्राप्त हो गया, तो इस वाले समीकरण में क्या करेंगे, ये वाली सारी वैल्यू रख देंगे, पी ए की जगह पर माइनस यू, माइनस पी सी की जगह पर माइनस आर बटे पी सी की जगह पर माइनस आर, माइनस पी ए डैश की जगह पर पी ए डैश इक्वल टू माइनस वी, इक्वल टू एफ पी की जगह पर सॉरी ये पी एफ पी, तो एफ पी की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस एफ बटे पी ए डैश इक्वल टू माइनस वी एंड माइनस पी सी की जगह पर माइनस आर। तो दोस्तों इस समीकरण को अभी हम सॉल्व करेंगे गणितीय विधि से। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, एफ बी प्लस एफ यू इक्वल टू यू बी। मैंने इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया है क्योंकि आप गणित के तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं सॉल्व करता तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है।
तो अभी आपको करना क्या है, जिस तरीके से जब लास्ट में आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा तो इस समीकरण में आपको यू बी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, तो आप दोनों तरफ भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर अब मिल जाएगा आपको, यानी 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। जब आप यू बी एफ से भाग देंगे तो आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अवतल दर्पण से संबंधित बी यू तथा एफ में यही संबंध है। इस समीकरण को हमने आज प्रूव किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।